हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय मॉम लाइफ विद अनु में आप सभी का बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, ये वीडियो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं किस टॉपिक पे बनाने वाली हूँ। मैंने आप लोगों को अगले वीडियो में ही बताया था कि मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी। तो आप लोगों को पता ही है कि मेरे 16 मंथ की बेबी गर्ल है और वो अभी अपने दादाजी के पास खेल रही है। सो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत दिन से डिले हो रहा है। मैं सोच रही हूँ बनाऊंगी लेकिन हो ही नहीं पा रहा है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है मुझे बनाने का। कभी बाबू की रोने लग जाती है, कभी कुछ होने लग जाता है, तो ये टल जा रहा है बार बार। मैंने सोचा आज मैं बना ही लेती हूँ और आप लोगों से शेयर करती हूँ अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ बातें। सो गाइस, आप लोगों को पता ही होगा कि प्रेगनेंसी का 3 ट्राइमेस्टर होता है। फर्स्ट होता है 1 से 3rd मंथ, सेकेंड होता है 3rd से 6 मंथ और थर्ड होता है 6 से 9 मंथ। तो इन सबको हम 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर देते हैं 9 महीने को। सो आप अगर जैसे कि 3 ट्राइमेस्टर है तो 3 पार्ट में ये वीडियो आएगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में मैं बताऊंगी इस वीडियो में, जो कि होगा 1st मंथ से लेके 3rd मंथ तक की बातें, जो भी मेरे साथ उस टाइम हुई थी। कुछ बातें तो शायद मैं भूलने लग गई हूँ, लेकिन जितना भी मुझे याद है मैं सारी बातें आप लोगों से शेयर करूंगी। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि किस किस को वीडियो अच्छी लगी। ठीक है, सो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले होता है प्रेगनेंसी सिम्टम्स, जो कि मुझे कुछ ज़्यादा खास समझ नहीं आए। मुझे 1st मंथ तो पता ही नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे पता ही नहीं था मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मेरे जब तक पीरियड मिस नहीं हुए तब तक मुझे लगा ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट भी हो सकती हूँ इतनी जल्दी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं शादी के अपने फर्स्ट साल ही प्रेग्नेंट हो गई और फर्स्ट साल ही मुझे बेबी गर्ल भी हो गई। हम लोग ने बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं किया था, मतलब मेरा जो पहला बेबी है वो बिल्कुल अनप्लान्ड बेबी है। प्लानिंग कुछ भी नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना, जो अपनी मर्जी से होता है वो अच्छा, लेकिन जो भगवान की मर्जी से होता है वो और भी अच्छा होता है। जो भगवान ने दिया है वो बहुत अच्छा दिया है हमें। ठीक है, उससे हम बहुत खुश हैं। लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है हमारी बिल्कुल प्लान नहीं थी। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फर्स्ट महीने मैंने बहुत इंजॉय किया, मतलब उस टाइम मेरी शायद मधुश्रावणी का टाइम था। हम लोगों में ब्राह्मण समाज में, मतलब मिथिला में हमें मधुश्रावणी मनाई जाती है। शादी के फर्स्ट ईयर जो होती है वो सावन महीने में होती है। अभी भी सावन है, तो अभी तो कुछ दिनों पहले ही मधुश्रावणी का जो पूरा होता है खत्म हुआ है मास। ठीक है, वो 15, 14 या 13 दिनों का होता है किसी किसी साल में। मेरे टाइम में वो 14 दिनों का था। तो उस पूरे टाइम मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि उस टाइम अड़वा भी खाना होता है, शरीर में वैसे ही बहुत वीकनेस होती है और कुछ खाने का मन ज़्यादा। बाबू आ गए। हाय बेटू, चलो हाय कर दो, हाय। बाबू आ गई अपने दादाजी के पास से खेल के, तो ये भी मेरे वीडियो में रहेगी। ठीक है, 15 दिन तक आप अड़वा खाओगे बिना नमक का खाना। वीकनेस तो हो, चली गई थी बीच में, इसलिए मुझे वीडियो एंड करना पड़ा। अभी फिलहाल बाबू खेल रही है, मैं उसको दिखा देती हूँ एक बार। आन भी गए, देखो वहाँ पे खेल रही है और इसका आवाज़ बीच बीच में आता रहेगा आप लोगों को, तो इसका आवाज़ भी सुन लेना। ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड तो मैं टॉपिक बना रही हूँ। ठीक है, गाइस, मैं कहाँ पे थी कि मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी अपना। उस टाइम मुझे पता ही नहीं था 1st मंथ में कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल प्लान नहीं किया था कि हमें अभी ही बेबी करना है। इसीलिए बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं था, तो कुछ ऐसा आइडिया नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। एक महीने तक तो मुझे कुछ भी पता ही नहीं चला। जब मेरा फर्स्ट पीरियड मिस हुआ, मुझे लगा कि थोड़ा सा कि हो सकता है मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, क्योंकि मेरा पीरियड ऐसे मिस नहीं होता है कभी भी, मतलब टाइम टाइम पे आ जाता है। 1 या 2 दिन आगे पीछे होता है, लेकिन आ जाता है। लेकिन उस टाइम बिल्कुल 5-6 दिन ज़्यादा हो गया था, तो मुझे लगा इतने दिन तो कभी नहीं हुआ है जो मेरा मिस हो गया। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरा पीरियड मिस हो रहा है, मुझे लग रहा है कि कुछ तो है। इन्होंने बोला कि नहीं, तुम ऐसे ही ज़्यादा सोचती हो, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि इस बार थोड़ा लेट से आए, क्योंकि तुमने ऐसे उपवास रखा था बिना नमक वाला। कमजोरी से भी हो सकता है थोड़ा लेट से आए, वीकनेस है अभी।
तो मुझे भी लगा ठीक है सही ही बोल रहे होंगे, लेकिन फिर अगर जैसे कि 6 दिन 7 दिन हो गया तो मुझे ना डर होने लगा। सो मैंने सोचा नहीं। हाँ भी। हाँ। सो जब मेरा मधुश्रावणी चल रहा था तो उस टाइम तो मैं नमक नहीं खा सकती थी, और मेरा ना मन नहीं होता था खाना खाने का, बिल्कुल भी मन नहीं होता था। मतलब बिना नमक वाला खाना होता है अरवा, तो वो खा सकती थी मैं सब कुछ, लेकिन उसमें मन नहीं होता था बिल्कुल भी खाने का। मीठा तो होता ही नहीं था, और मम्मी पापा सब बहुत डांटते थे कि कुछ खा नहीं रही है, ऐसे में तो बहुत कमज़ोर हो जाएगी, कैसे होगा क्या होगा। सो बहुत डांटते थे, और उस टाइम मुझे पता नहीं था। और उस टाइम एक रस्म भी होती है जिसमें कि अगर बेबी होना रहता है तो उस टाइम वो रस्म नहीं की जाती है। और मुझे थी बाबू होने वाली, लेकिन मुझे पता नहीं था। सो मुझे लगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सो मैंने किसी को बताया ही नहीं। लेकिन वहाँ पे जब सबको बाद में पता चला तो सब मुझे डांट रहे थे कि तूने बताया नहीं, ये वाला नहीं होता है रस्म, ये वाला नहीं होता है। सो पता नहीं भगवान जाने कि क्या होता है उससे। लेकिन देखो अनवी बहुत आज परेशान कर रही। क्या हुआ अनवी? जब मैं कुछ वीडियो बनाऊंगी ना तभी ये परेशान करती है ज़्यादा। सो मुझे ऐसा कुछ आइडिया था ही नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। सो मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन बाद में जब सबको पता चला तो बहुत डांटा हूँ सभी ने मुझे कि तूने बताया क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं, तूने छुपाया। सो मैंने बिल्कुल नहीं छुपाया था, मुझे कोई ऐसा मन नहीं था कि मैं सबसे छुपा के रखूँ अपनी प्रेगनेंसी को, अपने घर वाले को ना बताऊँ। लेकिन ऐसा मुझे ही कुछ आइडिया नहीं थी कि मैं सच में प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, तो मैं किसी और को क्या ही बताती। सो जब मेरा 1 मंथ से ज़्यादा हो गया, सो लगभग 10 दिन ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने बोला अपने हस्बैंड को आप एक किट ला दीजिए, मैं चेक कर लेती हूँ एक बार, कंफर्म हो जाऊंगी। अगर नहीं होगा तो अच्छा है, अगर हो गया तो देखते हैं फिर आगे क्या करना है। सो उन्होंने मुझे दूसरे दिन किट ला के दिया। वो यहाँ पे ही थे पूर्णिया में, मैं अपने मायके में थी उस टाइम, ठीक है। सो वो यहाँ से दूसरे दिन गए मायके, और वहाँ पे सबने बोला है कि मतलब ऐसे आने वाले नहीं थे तो फिर कैसे आ गए। सो सब मुझे ऐसे नहीं होता है कि चिढ़ाते हैं, मायके में भाभी सब चिढ़ाती है अपनी ननद को, सो वैसे ही मुझे चिढ़ाने लगे सब। सो मैंने भी ऐसे हंसी मजाक में टाल दिया बात, तभी किसी को बताया नहीं मैंने भी, क्योंकि मैं खुद श्योर नहीं थी तो मैं सबको क्या बताती। सो इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। और दूसरे दिन मैंने वहीं पे अपना किट चेक किया, तो उसमें लकीली नेगेटिव आ गया, मतलब फर्स्ट किट में नेगेटिव आ गया। तो मैं थोड़ा शांत हुई, क्योंकि मुझे मेरा कोई मन नहीं था तभी बेबी करने का। सो मैं थोड़ा सा अच्छी खुश हो गई कि हाँ ठीक है अभी नहीं है, अभी नेगेटिव है। सो कुछ दिन बाद पीरियड आ जाएगा। सो लगभग 15 दिन हो गए तो पीरियड आया ही नहीं। फिर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई कि ऐसा क्यों, मतलब इतना दिन तो कभी भी नहीं हुआ है कि इतना इतना लेट हुआ है पीरियड। सो फिर मैंने बोला हस्बैंड को कि आप दूसरा किट ला के दीजिए। सो फिर 16वां या 17वां दिन मुझे हस्बैंड ने दूसरा किट ला के दिया, उसमें मैंने चेक किया। सो उसमें आ गया पॉजिटिव, और तभी भी मैं अपने मायके में थी। इतना ज़्यादा मैं डर गई कि मैं किसी को बता ही नहीं पाई कि इसमें पॉजिटिव आया है। मैंने अपने हस्बैंड को बताया फ़ोन करके कि इसमें तो पॉजिटिव आ गया है, अब क्या करना है। सो इन्होंने बोला करना क्या है, अब आ गया तो आ गया, अब कर क्या सकते हैं। सो मैं तो बहुत डर गई तभी उस टाइम मैंने किसी को नहीं बताया। हस्बैंड ने बोला कि आओ पूर्णिया, उसके बाद एक बार चेकअप करवा लेते हैं, डॉक्टर से पूछ लेते हैं, सच में कंफर्म हो जाते हैं फिर सबको बताएंगे। सो मैंने भी वहाँ पे किसी को नहीं बताया, और डायरेक्ट दूसरे नहीं तीसरे दिन में पूर्णिया वापस आ गई यहाँ पे, जहाँ पे मैं अभी रहती हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद दूसरे दिन हम लोग निकले हॉस्पिटल के लिए। हमने हॉस्पिटल में दिखाया डॉक्टर से, वहाँ पे ब्लड टेस्ट हुआ, और शायद क्या हुआ था, पेट पे जो देखते हैं बच्चा को क्या बोलते हैं उसको, एक्सरे नहीं, क्या बोलते हैं उसको जिससे बेबी दिखता है, गाइस मैं भूल रही हूँ। सो वो हुआ, आप लोग बोल देना कमेंट में, मैं भूल रही हूँ अभी, मुझे याद नहीं आ रहा है। सो वो हुआ, उसमें कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा था तभी बेबी का, लेकिन जब ब्लड टेस्ट हुआ और प्रेगनेंसी कंफर्म हो गया, सो हम दोनों खुश भी थे, नर्वस भी थे, और ऐसा भी हो रहा था कि इतनी जल्दी क्यों हो गया, क्योंकि काफ़ी जल्दी हो गई थी हमारी प्रेगनेंसी। सो हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसे डर भी गए थे, नर्वस भी हो गए थे, और खुश भी थे, मतलब सब मिक्स इमोशंस थे हमारे, हम दोनों के ही। सो
फिर भी बेबी अब हमारा बच्चा था तो इसे हम अपने से दूर कैसे जाने देते। सो हमने डिसाइड किया कि हम बेबी रखेंगे और जैसे भी होगा हम लोग ऐसे इसको संभालेंगे, ठीक है। सो दूसरा महीना होने वाला था जब ऐसे हम लोगों को पूरा कंफर्म हो गया था कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो 2 मंथ तक ऐसे कोई सिम्टम्स आए ही नहीं मुझे, बस मेरा जो पीरियड था वो ही मिस हुआ था। ना ही मुझे उल्टी हुई, ना ही मुझे मॉर्निंग सिकनेस हुई थी, ना ही मुझे ऐसा कुछ था। बस मुझे खाने का मन नहीं हो रहा था। वो भी मुझे लगा कि मेरा उपवास है, नमक नहीं खाती हूँ, इसलिए मुझे नमक खाने का मन है, इसलिए मैं मीठा नहीं खा पा रही हूँ। तो मीठा खाने का बिल्कुल मन नहीं, आज भी ये बहुत आज परेशान कर रही है। सो मीठा खाने का बिल्कुल मन नहीं होता था। मुझे लगा कि मेरा उपवास के वजह से ऐसा हो रहा है, मीठा खाने का मन नहीं कर रहा है, मुझे नमक खाना होगा इसीलिए। सो उस पर भी मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। जब 2 मंथ हो गए, प्रेगनेंसी कंफर्म हो गया, तो फिर उसके कुछ दिनों बाद हम लोगों ने अपने घर वालों को बताया। और उस टाइम ना मैं ब्लॉग करती थी ना वीडियो बनाती थी, सो मैंने कोई रिएक्शन वीडियो कुछ भी ऐसे रिएक्ट करने वाला वीडियो नहीं बनाया था। ना ही अपने हस्बैंड का बनाया, ना ही मैंने अपने घर वालों का बनाया। और हस्बैंड का क्या ही बनाती, हम दोनों ने तो साथ में ही चेक करवाया था, मतलब हॉस्पिटल गए थे तभी कंफर्म हुए थे। सो उनका क्या ही रिएक्शन वीडियो बनाती मैं, तो उन्हें तो सबको साथ में ही पता चला था। तो हम लोगों ने ऐसा कोई रिएक्शन वीडियो बनाया नहीं घर वालों का। और हाँ, घर वालों का रिएक्शन कैसा था वो मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बता देती हूँ। घर वालों का रिएक्शन ये था कि तुम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर ली, थोड़े दिन और रुकना चाहिए था। सो ये तो सभी का था, क्योंकि हमें भी थोड़े दिन और रुकना था। लेकिन अब कहते हैं ना भगवान से सो कहते हैं ना कि ऊपर वालों जो देते हैं वो सबसे अनमोल होता है। सो वही अनमोल तोहफा है हमारी प्यारी सी बेटी, ठीक है। सो जब परिवार वालों को पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बाबू क्या कर रही है, ये तो कुछ भी आजकल मुंह में ले लेती है। सो जब मेरी फैमिली को पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो सबका यही रिएक्शन था कि अभी बहुत जल्दी हो गया है, थोड़ा टाइम रुकना चाहिए था। और ये वाला भी था कि तुमने बताया क्यों नहीं, क्योंकि हाँ रुको, ये लो, ये भी था कि तुमने बताया क्यों नहीं, हमें बहुत लेट से बताया तुमने। लेकिन हमें खुद 2 मंथ होने वाले थे तब अच्छे से कंफर्म हुआ था, तो हम क्या ही सबको जल्दी बताते। सो हमने लगभग 2 मंथ पूरे हो गए थे, कुछ दिन हो गए थे, 5-10 दिन, फिर हमने सबको बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और बस यही कि बेबी होने वाला है। सो सबका ये रिएक्शन था कि तुमने मुझे हमें जल्दी क्यों नहीं बताया, हमें बहुत लेट से बताया, तुमने बताना नहीं चाहती थी, या बहुत जल्दी कर लिया तुम लोगों ने। सो यही रिएक्शन था। कुछ लोग बहुत खुश हुए, कुछ लोगों का ये रिएक्शन था, लेकिन खुश तो सभी हुए थे। लेकिन यही सबका ज़्यादातर का रिएक्शन था कि बहुत जल्दी हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, कहते हैं ना भगवान सबसे अच्छा करते हैं, ये मैंने बहुत बार बोल दिया वीडियो में, आई नो। लेकिन हाँ, भगवान सबसे अच्छा करते हैं, जो भी करते हैं भगवान आपके लिए सोच के ही करते हैं कुछ, ठीक है। तो बस यही था। दूसरा मंथ तक 2 मंथ तो ऐसे ही बीत गया। तीसरा मंथ में जो था वो उसमें मुझे थोड़ी सी उल्टी हुई थी, ज़्यादा नहीं, बस सुबह में थोड़ा सा होता था, वॉमिट होता था, पीला पीला कुछ तो निकलता था मुंह से। हाँ, पता नहीं है। अच्छा लो, आदमी ने पैसा कल फाड़ के रखा है, सो वही पेटा पेटा कर रही है। लो, सो वही सुबह सुबह कुछ मॉर्निंग में मुझे मुंह से उल्टी मतलब पीला पीला टाइप कुछ तो निकलता था। और उसके बाद डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने बोला था कि कुछ तो सुबह उठने के बाद कुछ खा लो, उसके बाद कुछ काम धाम जो भी होगा करना, तो उतना नहीं होगा उल्टी वगैरह। और यही मैं करती थी, तो लेकिन फिर भी मुझे बहुत उल्टी हुई थी मेरी पूरी प्रेगनेंसी। वो मैं अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर वाले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि सेकेंड और थर्ड में ही मुझे बहुत उल्टी हुई, और फर्स्ट में तो उल्टी हुई नहीं ज़्यादा, और 2 मंथ तक तो कुछ भी ज़्यादा समझ नहीं आया। थर्ड मंथ में थोड़े बहुत उल्टी हुए, थोड़े बहुत वीकनेस भी आई, और थोड़ा बहुत सर्वर भी घूमा था। सो बस यही था। और हाँ, अल्ट्रासाउंड हुआ था हमारा। सो उसी में बेबी का जो फेस था वो मतलब फेस क्या, बेबी का जो थोड़ा सा कुछ तो बनता आकृति टाइप, सो वो थोड़ा सा बना था।
फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में। और उस टाइम इतना मतलब इतना अच्छा फील हुआ ना, मतलब वैसा वो वाली फीलिंग अलग ही होती है। वो एक माँ ही समझ सकती है, एक लड़की ही समझ सकती है जो कि प्रेग्नेंट होती है और उसका ये सब होता है। सो ये फीलिंग ना कोई और समझ ही नहीं सकता है सच में, लेकिन वो अलग ही फीलिंग होती है। सो उस टाइम इतना अच्छा फीलिंग हुआ, पेट पे जब वैसे घुमा रहे थे और ऐसे कुछ टीवी सा बना हुआ था, उसमें काला काला सा दिख रहा था थोड़ा थोड़ा सा। और उसमें इतना इतना तभी वो ऐसी फीलिंग थी ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे हो रहा था कि मैं उसको ना हमेशा कैप्चर करके रखूँ, वीडियो बना लूँ, लेकिन वहाँ पे वीडियो वगैरह अलाउड नहीं होती है। सो वो सब तो कुछ था हुआ नहीं, लेकिन मतलब वो वाली फीलिंग ही बहुत अलग थी। सो ये एक माँ ही समझ सकती है। बस यही था मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यही सब हुआ और यही था फैमिली का रिएक्शन, और हमारा रिएक्शन भी यही था। हम लोग खुश भी थे, इमोशनल भी थे, थोड़ा ऐसे भी थी कि कैसा कैसे होगा सारा चीज़ मैनेज, क्योंकि मेरा भी कोई ज़्यादा एज नहीं था। एज अभी भी नहीं है, तभी भी नहीं था, 1 साल हो गया है। तो ये भी था कि बहुत जल्दी हो गया, मेरी पढ़ाई है, मेरा करियर है, मैं सब कुछ कैसे मैनेज करूँगी बच्चा हो जाएगा तो। लेकिन बस वही, अब भगवान का दिया हुआ हमारे पास एक बहुत ही अनमोल तोहफा है, हमारी लक्ष्मी जी है घर में हमारे पास। तो हम बहुत खुश हैं, और तभी भी हम बहुत खुश थे, लेकिन सब इमोशंस मिक्स हो गए थे। सो बस यही था। और उसके बाद हम लोगों ने सभी को बता दिया था, पूरे फैमिली को बता दिया था, ठीक है। और कभी अगर मैं अपने घर जाऊंगी तो सबका आप लोगों को रिएक्शन अभी मतलब तभी कैसा था उन लोगों का रिएक्शन, वो वाला रिकॉर्ड करके आप लोगों को बताऊंगी। और ब्लेस यू, ठीक है। सो वो वाला वीडियो पता नहीं कब बनेगा, लेकिन जब बनेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये 3 मंथ तक यही सब हुआ। सो बस आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा सुन के, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय। मैं मिलती हूँ आपसे अगले पार्ट में, सेकेंड ट्राइमेस्टर वाले वीडियो में। और प्लीज़ तब तक स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।